पांडव सेना के शंखों की आवाज से आकाश और पृथ्वी दोनों गूंज उठते हैं। ये ध्वनि दुर्योधन के मन में भी डर उत्पन्न कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 19वां श्लोक। चिंतित। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्यनुनादयन्। पांडव सेना में जब सभी वीरों के शंख एक साथ ही बजे और उनकी ध्वनि इतनी ऊंची और भयानक हुई कि संपूर्ण आकाश और पृथ्वी पर कंपन सा हो गया। इस प्रकार सभी दिशाओं में उस ध्वनि के फैलने से ऐसी प्रतिध्वनि हो गई जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन और अन्य योद्धाओं के मन में भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार के शंख की ध्वनि को सुनकर कौरव सेना में जो युद्ध का उत्साह था वो कमजोर हो गया। उनके हृदय में पांडव सेना का डर उत्पन्न हो गया। पांडवों के पास सेना की कमी थी, परंतु कौरवों ने जब शंख बजाया उस वक्त पांडव सेना पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका एकमात्र कारण अपने हृदय में धर्म का पालन है। जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका हृदय मजबूत होता है। पांडवों ने वनवास से पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से राज्य मांगा था। इसी कारण से कौरवों की इतनी बड़ी सेना भी उस ध्वनि गर्जना को सुनकर कमजोर होती दिख रही थी और निर्बल बन रही थी। पापी के भीतर भय क्या होता है? लंकापति रावण से सब डरते थे। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। जब मन में भय होता है तब त्रिलोकी भी डर जाता है। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां राम रहते हैं वहां सेवक हनुमान होता है। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान विराजित थे। हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। जिनकी विजय की व्यवस्था भगवान ने की हो उसकी विजय निश्चित है। संजय का ये विशेष प्रयास है किसी प्रकार धृतराष्ट्र किसी प्रकार पांडव सेना की श्रेष्ठता समझ सके और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझकर इस युद्ध को रोकने का आदेश भेजे। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों का मन चिंतित होने का वर्णन करके आगे के 4 श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं उसका वर्णन है।